दोस्तों, बिहार की राजनीति में 90 का दशक किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। सत्ता, साजिश, घोटाले और परिवारवाद सब कुछ देखने को मिला और इसी दौर ने लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी लिखी। वो कहानी जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। साल था 1995, बिहार विधानसभा का चुनाव। लालू प्रसाद यादव का करिश्मा सिर चढ़कर बोल रहा था। जनता दल की लहर थी, विरोधी चारों खाने चित थे। कांग्रेस, जो कभी बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, तीसरे नंबर पर खिसक गई। लालू ने 167 सीटें जीतकर अकेले अपने दम पर सरकार बना ली और विपक्ष में 41 सीटों के साथ बीजेपी उभरकर सामने आई। कांग्रेस केवल 29 सीटों पर सिमट गई। यानी कि साफ था, बिहार में राजनीति बदल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता के साथ सबसे बड़ा दुश्मन घमंड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार होता है। 1996 में सामने आया चारा घोटाला। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी और जांच के तार सीधे लालू यादव तक पहुंच गए। सोचिए, जो नेता अपने दम पर बिहार की राजनीति का किंग बना हो, उसी की कुर्सी अब डगमगाने लगी। सीबीआई की एंट्री हुई, चार्जशीट दाखिल हुई और लालू यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, कुर्सी बचाएं या जेल जाएं। पार्टी के अंदर भी बवाल शुरू हो गया। शरद यादव और लालू यादव की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। पार्टी आला कमान ने दबाव बनाया, लालू इस्तीफा दें, लेकिन लालू ने क्या किया? उन्होंने सीधे पार्टी ही तोड़ दी और बना दी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी। 136 विधायक लालू के साथ हो गए और जनता दल बस नाम भर का रह गया। लालू को लगा कुर्सी बच गई, लेकिन घोटाले की आंच इतनी तेज थी कि अब कुर्सी पर बैठना आसान नहीं होगा। 25 जुलाई 1997 वो तारीख जिसने बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा, अगर मुझे जाना ही पड़े तो मेरी जगह कौन होगा? मेरी पत्नी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, जो राजनीति से कभी जुड़ी नहीं थी, अचानक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लालू यादव ने 30 जुलाई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जेल चले गए। लेकिन असली सत्ता कहां थी? सबको पता था। सरकार राबड़ी देवी चला रही थी, लेकिन डोरियां लालू यादव के हाथ में ही थी। राबड़ी देवी के सत्ता में आते ही और चेहरे तेजी से उभरे। साधु यादव और सुभाष यादव यानी राबड़ी देवी के भाई। लोग कहते हैं असली पावर इनके पास थी। इससे सरकार की छवि खराब हुई। विपक्ष ने इसे परिवारवाद की सरकार कहना शुरू कर दिया। इधर बीजेपी लगातार मजबूत हो रही थी। सुशील कुमार मोदी नेता विपक्ष बने और नीतीश कुमार ने समता पार्टी के जरिए अपनी अलग राह पकड़ ली। यानी कि बिहार की राजनीति में अब एक नई त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो गई थी। लालू यादव बनाम बीजेपी बनाम नीतीश। इस पूरी कहानी में कांग्रेस का हाल सबसे बुरा रहा। कभी बिहार पर राज करने वाली कांग्रेस अब तीसरे नंबर पर थी, सिर्फ 29 सीटें। इतिहास में पहली बार कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा। यानी कि राजनीति की गाड़ी अब नए ट्रैक पर दौड़ रही थी। दोस्तों, 1995 से 1997 का यह दौर सिर्फ चारा घोटाला या सत्ता बदलने का हिस्सा नहीं था। यह बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना, नीतीश कुमार का अलग रास्ता चुनना और बीजेपी का उभरना, इन्हीं घटनाओं ने आने वाले 2 दशकों की राजनीति तय कर दी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चारा घोटाला न होता तो क्या बिहार की राजनीति इतनी बदलती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें YBN बिहार झारखंड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।